बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 13वें दिन में आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। फेसबुक और जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो ये सुंदर साथ जी आज के क्लास का भी प्रारंभ करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में। तो मैं मित्र पाराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धामधनी का आह्वान करने के लिए। इसके पश्चात राजेश चोलागाई सुंदर साथ जी वाणी गायन करने के लिए तैयार रहेंगे। आइए मित्र पराजुली जी से सुनते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। महात्मा जी लगाए सम्पूर्ण सुन्दर साजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। बन्दौ सतगुरु चरणको गरौँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मङ्गल करण धनी श्री देवचन्द्रजी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्याम युगलको पल पल गरु प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने कहाँ चल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुने होते निदलडी, मुने होते निदलडी, तमेसु मुखी कहाँ राते। जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे, पछि तो थासे प्रभाते, पछि तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कल कलिने पाउँछु तमने, कल कलिने पाउँछु तमने, आओ जो आणी खिँडे, आओ जो आणी खिँडे। मारा मनना मनोरथ पुरा जो, मारा मनना मनोरथ पुरा जो, श्रीन्द्रावती लागि चरणे, श्रीन्द्रावती लागि चरणे। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
बहुत बहुत आभार। धाम धनी का आह्वान करके सभी सुंदर साथ जी को आनंदित किया। आइए सुंदर साथ जी, अब हम श्री मुखवाणी गायन कीर्तन सुनेंगे। आदरणीय श्री राजेश चौलागाई जी सुंदर साथ नेपाल से। राजेश जी। प्रणाम जी सुन्दर साथजी। म एक बाणी भाव राख्न गइरहेको छु। बाणीको बोल छ, रोहो मेरे तुम्हारा आशिक, श्रृंगार ग्रन्थबाट प्रकरण 29 को चौपाई। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे तुम्हारा मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इसके अंग उपजाओ, मेरे तुम्हारा मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखी इश्क के बोल, मैं लिखे इश्क के बोल, मासूक कर लिखे तुमको, मासूक कर लिखे तुमको, सुनिए ना तुमको, मेरे तुम्हारा आबल दोस्तों आकर की, आबल दोस्तों आकर की, लिखी माए कुर्बान, आबल दोस्तों आकर की, आबल दोस्तों आकर की, लिखी माए कुर्बान, पीछे दोस्ती बंधन की, पीछे दोस्ती बंधन की, क्यों करी ना पहचान, मेरे तुम्हारा आशिक। मैं लिखा है तुमको, मैं लिखा है तुमको, जो एक करो मोहे साथ, मैं लिखा है तुमको, जो एक करो मोहे साथ, तो 10 बेर में
जी जी कहूँ तो 10 बार जी जी कहूँ कर कर तूने याद मेरे तुम्हारा देखो अचरज महामत मोमिनो देखो अचरज महामत मोमिनो जो बेस कहूँ मैं तुम देखो अचरज मोहम्मद मोमिनो जो बेस कहूँ मैं तुम किन गई एती गुजर की किन गई एती गुजर की दिल अस कर बैठी कसम मेरे तुम्हारे आशिक मेरे तुम्हारा आशिक मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं वास्ते तुम्हारे कई विध के वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अगर मेरे तुम्हारा आशिक मेरे तुम्हारा आशिक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर जी। धाम धनी के ज्ञान और प्रेम से परिपूर्ण वाणी का गायन किया अपने तू हो मेरे तुम्हारा आशिक। आइए सुंदर साथ जी आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे, उसके पश्चात आपकी क्लास प्रारंभ होगा। तो कल की लास्ट डे का रिजल्ट इस प्रकार है, 12वें दिन के क्विज का रिजल्ट। इसमें कुल 67 सुंदर साथ ने भाग लिया था और उसमें से 33 सुंदर साथ ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। काफी अच्छा रिजल्ट कहा जा सकता है। आइए उनके नाम देखते हैं। उदय सिंह परमार थांदला रोड MP, DP सिंह रुड़की, अन्नू जिंदल दिल्ली, कमलेश गुप्ता दिल्ली, रवीना शाह बॉम्बे, ज्योति वाढेर भिलाई छत्तीसगढ़, गीता परमार तारा बांसवाड़ा, आशा लता बागीजोरा राजस्थान, पूनम गुप्ता रूबी गोयल हिसार हरियाणा, रश्मिका बेन गुजरात, टीना सोलंकी उतई छत्तीसगढ़, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, प्रीति वाढेर छत्तीसगढ़, पिंका पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, अरुणा बेन पटेल गुजरात, दीपिका शाह मुंबई, सीमा चौहान दुर्ग, इंद्रावती उप्रेती बनेपा नेपाल, किशोर कुमार गोधरा गुजरात, रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, मनसुख भावसार कनाडा, प्रभा भट्टराय USA, वृंदा भट्टराय नेपाल, शकुंतला थापलिया बिरतामोड़ नेपाल, हंसाबेन भावना शाह मुंबई, हंसाबेन धोलंगे दोबारा नाम ठीक से नहीं आते इसलिए दोबारा सबमिट किया होगा। आशा जालंधर गोपाल जी झांसी। अब श्री सुंदर साथ जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बहुत सारे सुंदर साथ जी का दो प्रश्न ही गलत है, बहुत ज्यादा गलत भी नहीं है सुंदर साथ जी, तो इतना तो सुंदर साथ जी इसको अच्छी सफलता कह सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी अब आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। धाम धनी का नाम लेते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम,
अशुभ हरण मंगल करण धनीषि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। विध सघली समझी विराटनी माया कर से सत। स्वामी सेवक था से संजोग त्यारे उड़ी जासे असत। त्यारे उड़ी जासे असत। था से संजोग त्यारे बंध छूटा। था से संजोग त्यारे बंध छूटा, अर्थात संजोग मतलब योग। आत्मा का परमात्मा से जब मिलन हो जाता है ध्यान के द्वारा, ज्ञान प्रेम और ध्यान के द्वारा, जब इस संसार में रहते हुए भी परब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, त्यारे बंध छूटा, कर्म का बंधन समाप्त हो जाता है। सुंदर साथी, पाप करके पुण्य करने से पाप भी नष्ट नहीं होता है और पुण्य का एक्स्ट्रा नया और बंधन आ जाता है। ज्ञान ही है सुंदर साथी। देखो, ज्ञान अपन जब शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा समझ रहे हैं, लेकिन उसका जब अनुभूति होता है और उसका जब पूर्ण विश्वास होता है, तब ज्ञान की सार्थकता होती है। मुख तो बोल रहे हैं सुंदर साथ हैं, लेकिन परम धाम का अनुभव नहीं है। वे ब्रह्म सृष्टि 12 सुंदर साथ 12,000 में हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा प्रश्न करते रहते हैं कई बार। तो अपने स्वरूप के विषय में, धाम के विषय में, हमारे आत्मा के प्रीतम राज्य महाराज के स्वरूप और प्रेम आनंद में लीलाओं के विषय में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। वो अनुभव वैराग्य सेवा समर्पण हो तो वाणी पढ़ते हुए भी कुछ अनुभव होता है सुंदर साथ जी, और ध्यान चितौनी के द्वारा अनुभव मुख्य रूप से होता है। तो उससे क्या होता है कि कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। कब? इस शरीर के प्रति मैं की भावना समाप्त हो गई तो कर्म बंधन समाप्त। मुख से बोलने से कुछ नहीं होता है। इस शरीर के प्रति मैं की भावना बनी रहेगी तब तक कर्म बंधन बना रहेगा। शरीर के प्रति, जीव के प्रति मैं की भावना समाप्त होने से तुरंत कर्म बंधन छूटा, कर्म नहीं लवलेश। ऐसी स्थिति में माया मोह का, शरीर का, मैं और मेरा, अहम मम का बंधन भी छूट जाता है और कर्म बंधन जरा भी नहीं रहता है। देखो, ज्ञान और प्रेम मिलकर के तीनों प्रकार के कर्म का नाश कर देते हैं। क्रियामन कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, सब जो है। प्रारब्ध कर्म ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मात्र नाश नहीं होता है। प्रारब्ध कर्म अर्थात इस जन्म में जिन कर्मों का फल मिलना निश्चित हुआ है, वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मात्र उसका नाश नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा क्रिया, मन और संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रेम के द्वारा अनुभूति, आनंद और अनुभूति के द्वारा क्या होता है, प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाता है। संसार में रहते हुए दृष्टा भाव की प्राप्ति हो जाती है, जीवन मुक्त दशा। संसार सारा स्वप्न मत हो जाता है। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग वाको सुपन हो गयो संसार। के लिए संसार जो है सपने के समान हो जाता है सुंदर साथ जी। में अहम का, उस स्थिति में अहम का भाव तो समाप्त होता ही है। कर्म नहीं लेवलेस, उसमें क्या होता है, निष्काम दृष्टा भाव की स्थिति प्राप्त हो जाती है। अनासक्ति युक्त कर्म, उसमें स्वाभाविक रूप से कुछ कर्म हो जाता है जरूर, लेकिन उसमें कोई सकाम भावना नहीं होती है, उसको करने में किसी प्रकार का खिंचाव नहीं होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि सुख दुख, सम्मान अपमान, सफलता असफलता सब बराबर हो जाता है। न सुख सफलता का अहंकार, न असफलता की ग्लानि, सब समान दृष्टि हो जाती है। इसको स्थित प्रज्ञ अवस्था भी कहते हैं। अखंड सुख निष्कर्म तना निशान जबा किया, क्या गया ना, निष्कर्म। निष्कर्म
कणा यानी का, निष्कर्म का निशान उसके व्यवहार में, स्थिति में आ जाता है। निष्कर्म क्या होता है, मैंने बताया था, निष्काम कर्म योग। इसमें चाह करके कोई कर्म नहीं किया होता है कि मुझे ये काम करना है तो ये प्राप्त करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। खाने मिल गया तो खा लिया, नहीं खाने मिला तो बैठे हैं। किसी प्रकार का कोई अट्रैक्शन कि चाहो ये काम करूं वो काम करूं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। दृष्टा भाव में स्थिति हो जाता है, निष्कर्म निष्काम अनासक्ति युक्त कर्म में स्थिति हो जाती है। सुंदर साथ जी, वाज्ञा का अर्थ वैसे तो बजना होता है, लेकिन यहाँ पर निष्काम या निष्कर्म जीवन मुक्त स्थित प्रज्ञ जो दशा है, उसका निशान उसके अंग अंग से, उनके आचरण से प्रदर्शित होता है। अखंड सुख पाम से विषेक, और इस प्रकार वो परमात्मा का अखंड सुख जो है रसपान करने लगता है। पाम से ने प्राप्त होना, परमात्मा का अखंड सुख वो प्राप्त करने लगता है। वैसे के ने विशेष रूप से निस्संदेह वो प्राप्त करने लगता है। अभी देखिए ये 121वीं चौपाई है सुंदर साथ जी। हमने इस पूरे प्रकरण में तरह तरह के हर पहलू का विचार किया। तीर्थ क्या है, सेवा कैसे करना चाहिए, दान कैसे करना चाहिए, भक्ति कैसे करना चाहिए, स्वर्ग नरक और 7 दिन में वैकुंठ की प्राप्ति आदि सारे विषयों में चर्चा की। अब यहाँ पर लास्ट जो है अंतिम चौपाइयों में कंक्लूजन है, निष्कर्ष चल रहा है यहाँ पर। जो निष्काम भक्ति करते हुए एकमात्र आत्म कल्याण के हेतु जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने हेतु निष्काम भक्ति करता है, तो उसकी स्थिति आगे चल के ऐसी होती है। सकाम भक्ति करने वाला तो रोते रहता है जिंदगी भर, परमात्मा ने मुझे दुखी कर दिया, मैंने इतना पुण्य किया, सबको लुटा दिया, वो नहीं देखेंगे बता बता के। मुझे परमात्मा ने दुख दे दिया, सबको दोष देंगे। बीजा कहने दोष ना दीजिए रे भाई जी। बीजा यानी दूसरे, कहने यानी किसी को दोष मत दो। किसी को भी संसार में कोई माया में फंसा है, माया से प्रभावित होकर के सकाम भक्ति कर रहा है या दिखावे की भक्ति कर रहा है, कर्म कांड कर रहा है, बहुदेव पूजा कर रहा है, जो भी कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, किसी को हम दोष नहीं दे सकते। दूसरों को दोष देना सरल है। शिव सुख संकादिक ने नवटली, लक्ष्मी नारायण ने फरियोली, बोलना बहुत सरल है, पर ए माया विकराल। माया का इतना तेज है सुंदर साज, इतना पावर है, शक्ति है, बड़े बड़े विद्वान की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और संसार में जब दुख आता है ना, तो सुंदर साध भी घबरा जाते हैं। बोले देवी देवता का पूजा कर लो, घर में इतना दुख आ रहा है, पूजा नहीं किए इसीलिए दुख आ रहा है, ऐसा भी सोच लेते हैं कई लोग। तो कर्म कांड, दिखावा, बहुदेव पूजा, कर्म, क्या है कि माया ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती है जीवन में। आज जो मनुष्य बोलते हैं ना बहुत ज्यादा धार्मिक हो रहा है, भक्ति बढ़ते जा रहा है, तो कलयुग में क्यों भक्ति बढ़ रहा है? ये भक्ति कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, ये डर के कारण लोग भक्ति कर रहे हैं। इतने सारे दुख बढ़ते जा रहे हैं, लोग डर डर के भक्ति कर रहे हैं, संसारी कामनाओं के लिए और दुखों के भय से भक्ति कर रहे हैं। करोलिया जेम गुथी गुथे, करोलिया ने मकड़ी, मकड़ी जिस प्रकार जाली बनाती है और शुरू में तो उस जाली में दूसरों को पकड़ पकड़ के, छोटी छोटी कीड़ों को पकड़ के खाती है, लास्ट में मुझाई मरे माहे जाल, खुद उस जाली में फंस जाती है। जब बूढ़ी हो जाती, कमजोर हो जाती मकड़ी, तो अपने ही जाल में फंस के वो मर जाती है। इसी प्रकार मनुष्य जो है बहुत सारा मकड़ी जाल बना रखा। मकड़ी जाल क्या है? हमारा मोह, आसक्ति, धन संपत्ति के प्रति आसक्ति है, मोह, आशा, तृष्णा, चाहना, चिंता, ये सब जाली है। सगे संबंधी, मान प्रतिष्ठा का मोह, उसने मेरा सम्मान किया, उसने अपमान किया, इससे मुझे सुख मिला, इससे दुख मिला, इससे प्यार मिला, इससे नफरत मिला। जैसे बहुत सारे चित्त के संस्कार जो है वो मकड़ी के जैसे जाली हो जाते हैं। बुढ़ापे में वही सारी बातें याद आती रहती हैं और उसी से शरीर छूटता है और अंतमति सोगति के अनुसार पुनः संसार में 84 लाख योनियों में प्रकट होना, जन्म लेना पड़ता है। सुंदर साथ जी, ये माया की बड़ी विकराल स्थिति, माया की शक्ति है। लेकिन सुंदर साथ जी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से पहले कम से कम आत्म कल्याण की इच्छा तो होना चाहिए।
अपने आत्म कल्याण की तड़प हो, निष्काम भक्ति करने का प्रयास हो और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की, ब्रह्म ज्ञान की खोज होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। हालांकि परमात्मा की कृपा के बिना परमात्मा को भी कोई न परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, न परमात्मा का दर्शन कर सकता है। तो एक जो चाबी तो राज्य के पास में रहती ही है, लेकिन हमारी एक चाबी को हमेशा तैयार रखना है, अर्थात हमारा जो पूर्ण प्रयास हमेशा रहना चाहिए। ये जीव होए जल तणो ते न रहे बिना जल। देखिए संसार में बहुत सारी जीव जंतु होते हैं ना, कोई होते हैं थल के जीव, कोई होते हैं जल के जीव, कोई होते हैं हवा में उड़ने वाले पक्षी, थलचर, जलचर, नभचर। नभचर यानी आकाश में उड़ने वाले। कई जीव जंतुओं में थोड़ा थोड़ा सा कॉमन भी होता है, जैसे कि कुछ पक्षी जैसे मुर्गी है, मोर है, तो जमीन में ज्यादा चलते हैं, आकाश में थोड़ा थोड़ा उड़ते हैं। जैसे कि सील मछली होती है, सील मछली क्या होता है, पानी में भी रह लेती है, बाहर धीरे धीरे बाहर निकल के थोड़ा समय ठंडा प्रदेश में ही रहती है, इसलिए बाहर भी निकल आती है वो। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा गुण होता है। लेकिन विशेष रूप से जो जीव का जल है, जल का जीव है, जैसे कि मछली, मछली को पानी से बाहर निकालोगे, तड़प तड़प करके थोड़ी देर में मर जाएगी। ते न रहे बिना जल, जल के जीव जल के बिना नहीं रहते हैं, रह सकते हैं, प्राणी छूट जाएगा उनका। अनेक वेदना सुख दिखाड़ो। इस प्रकार जो माया के जीव हैं, संसारिक कामनाओं के लिए ही भक्ति करते हैं, संसारिक सुखों के लिए भक्ति करते हैं, कर्म कांड और दिखावे की भक्ति करते हैं। उनको अखंड ब्रजरास का सुख दिखा दो, परम धाम के सुख की बातें करो कि वहां पर प्रेम और आनंद का दुनिया है, दुख का नामो निशान नहीं है, लेकिन उनको यहीं कहीं सुख अच्छा लगता है, वहां का सुख उनको चाहिए नहीं, संसार में ही उनको अच्छा लगता है। अनेक विधना सुख दिखा दो पर मुके नहीं पानी में। कितना भी सुख दिखा दो, मछली को बाहर निकाल करके बोलो ले खाना खाया, दूध पी, ये खा, मछली कभी बाहर जीवित ही नहीं रह सकी एक पल के लिए भी। पानी ने परंतु मुके मतलब छोड़ना, छोड़े नहीं पानी वल, एक पल के लिए भी वो जल से अलग रह सकती नहीं। तेम यानी उसी प्रकार, तेम जीव होए सागर तण, उसी प्रकार जो सागर के जीव होते हैं। तो देखिए सागर और पानी में क्या अंतर है, देखिए सागर का मतलब है खारे पानी का जल, ऊपर केवल जल के जीव की बात थी, लेकिन नीचे की चौपाई में है सागर की बात। तो जो सागर में रहने वाले जीव क्या होते हैं, खारे पानी के रहने वाले जीव, और नदियों में तालाब में जो जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, मीठे पानी में रहने वाले जीव। तो खारे जल की मछली को मीठे जल में रखेंगे तो भी वो नहीं रह पाएगी, मीठे जल के मछली को खारे जल में डालेंगे, समुद्र में डाल देंगे तो भी वो मर जाएगी। जो जीव होए सागर तणो ते मुके नहीं भव सागर। इस प्रकार माया के जो जीव हैं, भव सागर के, मोह सागर के जो जीव हैं, स्वाप्निक जो जीव हैं, स्वाप्निक प्राणी मनुष्य जो भी हैं, वो माया के सुखों के बिना रह नहीं सकते। उनको परमात्मा का सुख, आत्म कल्याण, इस विषय में नॉट इंटरेस्टेड, कुछ उनको रुचि नहीं रहता है। पूजा क्यों करना, बोले कि हमारा सुख पूर्ण हो जाए, इच्छा पूर्ण हो जाए, बस इसी के लिए पूजा करते हैं, संसारिक सुखों के लिए पूजा करते हैं। अखंड सुख जो अनेक दिखाड़ो पर मुके नहीं पोते घर। चाहे उनको ब्रजरास का, निराकार का, बैकुंठ का, स्वर्ग और बेहद मंडल का, परम धाम का कितना भी सुख का ज्ञान सुना दो, पर मुके नहीं पोते घर। अपना पोते ने अपना, अपना घर मुके ने छोड़ेंगे नहीं, अर्थात माया के जीव हैं तो माया के बिना वो रह सकते नहीं, इस माया के क्षणिक सुखों के बिना नहीं रह सकते। तुम्हारा मुक्ति और भक्ति सब रखो, हमारी इच्छा कहाँ से पूर्ण होगी, बस ये बताओ। मनोकामना ही उनके लिए प्राथमिकता है सुंदर साथ जी, मनोकामना ही उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सुंदर साथ जी। खरो हसे जे खरी भोम तणो, वचन विचार से जे, जो खरो यानी सच्चा, खरी भोम तणो यानी सत्य भूमिका, यानी परम धाम के सत्य भूमिका, अखंड परम धाम की जो सत्य आत्मा ब्रह्म सृष्टि होगी, वचन विचार से ये विज्ञान के
गहन वचनों को वही विचार करेगी। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको पूजा भक्ति क्यों करना है और किसकी करना है, हमारा मूल स्वरूप क्या है, हमारे आत्मा के प्रीतम कौन है, कहाँ है। ये सब ज्ञान के गहन विषयों का विचार सामान्य जीव सृष्टि नहीं करते। उनको बस ये भगवान की पूजा करो तो इच्छा पूर्ण हो जाएगी, ठीक है, रेडी तुरंत। मनोकामना पूर्ण होना चाहिए। भूत प्रेत पिशाच किसी की भी पूजा करने के लिए तैयार रहते हैं। ब्रह्म सृष्टि जो है वो इन सब विषयों पर विचार करती है। हम कौन है, कहाँ से आए हैं। जैसे हमने देखा था देवचंद जी के विषय में, तो देवचंद जी के विषय में क्या देखा था हमने, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा भरतार। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ मेरा भरतार है। इस विषय में मात्र देवचंद जी ने विचार किया था। सुंदर देवचंद जी के मन में जिज्ञासा हुआ था। इसी तरह से जो भी ब्रह्म सृष्टि होती है, ब्रह्म सृष्टि के विषय में भी जी, ब्रह्म सृष्टि जो होती है ना, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। जो भी ब्रह्म सृष्टि जहां भी होती है उसके मन में जिज्ञासा होती ही है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, परमात्मा सबके आत्मा का मालिक प्रीतम कौन है, ऐसी जिज्ञासा होती ही है। अग्नि ने झाला देखी ने चाट से संसारिक सुखों को, भौतिक सुखों को अग्नि के लपटों के समान देखेगी, छाट से छोड़ देगी तुरंत। एक परमात्मा का प्रेम विरह, उसी में डूबे रहना उसको अच्छा लगता है। सामान्य सुंदर साथ क्या बोलेंगे, संसार का भी सुख लो, भौतिक सुख लो, संसार में भी एंजॉय करो और राज्य को भी याद करते रहो। लेकिन जो विरह में डूबी हुई आत्मा है उसका लक्षण ही कुछ और होता है। रतन जड़ित जो मंदिर, सो उठ उठ खाने धाए। स्वर्ण का मंदिर में बिठा दो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन, सभी प्रकार का वस्त्र आभूषण, अग्नि के समान लगेगा। धरती संसार अग्नि के समान लगता, हर पल धामधनी के प्रीतम के विरह में वो जल रही होती है। अब हम रहियो न जामहि, मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़चढ़ावी संसार लगत अगिन। संसार जो है पूरा अग्नि के समान लगता है। अखंड सुख ले से थे और वही धाम धनी का अखंड सुख प्राप्त कर सकती। जीवत लेसी सो सुख, जिनका टूटिया अंतस्करण, जिसका संसार से दिल टूट गया है, संसार से दिल बेजार हो गया है, संसार इसको अग्नि के समान लगता है। वीरा वैराग्य से पल पल वो जल रही है आत्म। उसको बोलो कि संसार का भी सुख ले लो, राज्य का भी सुख ले लेना, कहाँ से लेगी विचार। तीनों दुनी करी मुर्दार, संसार अग्नि के समान हो जाता है, संसार को वो मुर्दार समझ के छोड़ देती। तब जो दो चीज एक साथ नहीं मिलेगा, संसार का सुख और राज्य का सुख दोनों एक साथ नहीं मिल पाता है। सुंदर साथ जी, दीन लो या दुनिया दो पाइए ना एक स्वर। मन कर्म ने ठेल से जेथी प्रगट था सर्वांग। कभी इस स्थिति में क्या होता है देखिए, मन कर्म ने ठेल से, ब्रह्मानंद प्राप्त होने के पश्चात परमात्मा का अनुभव होता है ना, तब क्या होता है उसके बाद, उसका मन जो है काम कर्मों में उसकी प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। क्षीण होना मतलब समाप्त। ये हम कर्म क्यों करते हैं, जो कुछ कामना है तभी तो कर्म करते हैं ना। गीता में आता है ना, मन और अहंकार के मिलने से कर्म की उत्पत्ति होती है। अहंकार के मुझे ये वस्तु चाहिए, और मन संकल्प विकल्प करेगा कि ऐसे करो या ऐसे करो। तो जब कोई इच्छा ही नहीं है, कामना नहीं है, एक धामधनी के सिवा कोई भी कामना नहीं है, विरह वैराग्य से परिपूर्ण है, वो कौन सा कर्म करेगा फिर। और यहाँ तो उस स्वाभाविक प्रेम की स्थिति की बात है। इस प्रेम की स्थिति में क्या होता है, हर पल धामधनी के प्रेम में वो आत्मा डूबी रहती है। खिन में हंसे, खिन में रोवे, खिन में गावे गीत। कभी हंसने लगती धामधनी को, ध्यान में खोई रहती धामधनी, परम धाम की बातों को ध्यान करते करते अचानक हंसने लगती है। 24 घंटे वो स्वाभाविक ध्यान की स्थिति प्राप्त हो जाती है। कभी अचानक से रोने लगती है कि धामधनी मुझे क्यों नहीं दिख रहे। ऐसे एक क्षण भी धामधनी को देखे बिना उसको अच्छा लगता नहीं है। प्रेम, स्वाभाविक प्रेम की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोई खाना ला के दिया तो खा लिया, कोई नहीं दिया तो नहीं खाए। ये स्वाभाविक जो प्रेम की स्थिति है, ये थी प्रकट था सर्वांग। उसके सभी अंग से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से परब्रह्म का प्रेम प्रकट होता है। वैराग्य विरह उनके
प्रकट होता है, उनके शब्दों से, उनके हाव भाव से। साथी बोध संघाती बोले जीव मन एक ही रंग। इसी समय में जीव अपने मन रूपी सारथी को प्रबोधित करता है। जीव और मन दोनों एक ही रंग में रंग जाते हैं। अभी क्या है कि जीव चाहेगा कि कुछ है तो मन जो है उसको सांसारिक इच्छाओं की तरफ खींचेगा, लेकिन जीव मन सभी जो है वैराग्य से युक्त हो जाते हैं, राज्य के प्रेम से, विरह से, राज्य के प्रेम आनंद में हर पल उसी चिंतन ध्यान में डूबे रहते हैं। सुंदर सा जी, हवे गोप वचन कहवा से गुरगम। गोप वचन मतलब गुप्त वचन, अर्थात ज्ञान के गूढ़ रहस्य। अभी मतलब अब महामती जी कह रहे हैं कि अब आगे जो है और भी बहुत सारे ज्ञान के वचन है, क्योंकि अभी जो है अभी तक के जो हमने सुना चिरंतन पुराने ग्रंथ के इन प्रकरण में, यहाँ पर केवल सकाम भक्ति, कर्म कांड, दिखावे की भक्ति की तुलना मात्र निष्काम भक्ति से किया गया है। सच्चे दिल से भक्ति, केवल आत्म कल्याण, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के विषय में बात किया गया। वैकुंठ का उदाहरण दे दिया, क्योंकि अभी परमात्मा के विषय में विश्लेषण विवेचना शुरू नहीं किया अभी कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, ये सब बात अभी नहीं आया है। यहाँ पर जीवन का उद्देश्य और भक्ति कैसे करना है इस विषय में बात चल रहा था। तो अभी बहुत सारी ज्ञान की बातें, गोप वचन, गूढ़ रहस्य ज्ञान के बहुत सारे हैं, और वो धाम धनी सदगुरु कृपा से धाम धनी कहवा से ने मेरे द्वारा कहलाएंगे केम प्रकट होए। लेकिन वो क्या होता है कि योग्य व्यक्ति के सामने ही ऐसा ब्रह्म ज्ञान कहना उचित होता है। जिन दुनिया वालों के हृदय में एक परमात्मा वैराग्य नहीं है, आत्मा कल्याण का लक्ष्य नहीं है, जिनको केवल सांसारिक सुखों की इच्छा है और सांसारिक सुखों के लिए भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों को ये परमात्मा, वो परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा, ये ज्ञान से लेना देना ही नहीं होता है ना। तो उनको फिर ऐसा ब्रह्म ज्ञान सुना के क्या फायदा। उनको तो पहले ये समझाना पड़ता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भक्ति क्यों करनी है। निष्काम भक्ति करना चाहिए, सच्चे दिल से आत्म कल्याण के लिए भक्ति करना चाहिए। सांसारिक सुखों के लिए दिखावे की भक्ति करने से, कर्म कांड से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। पाप करके पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होने वाला है। विष्णु संग्राम करीने ले से साध से ये को है। ये और भी जो ज्ञान के गुण रहस्य है वो कौन प्राप्त करेगा? जो कोई सच्चा साधु होगा। साध हसे जे कोई, हसे ना जो होगा, जो कोई भी सच्चा साधु जिज्ञासु होगा वो विष्णु संग्राम करीने ले से। विष्णु संग्राम मतलब धर्म युद्ध। यहाँ पर धर्म युद्ध क्या मतलब? जो जाहिरी परिस्थितियां हैं, माया मोह अज्ञानता सांसारिक परिस्थितियां, यहाँ पर जो भीड़ गलत मार्ग में चली जा रही हैं, और यहाँ पर जो देखते हैं ज्ञान जनित परंपराएं हैं, उनको छोड़ना पड़ता है। बहुत युद्ध की बड़ी बात है सुंदर सा जी। कोई केसरी सिंह के समान ब्रह्म सृष्टि ही त्रिकोण फांस के फंदे को तोड़ पाती है। त्रिकोण फांस के फंद पड़े थे तो वो फंदा निर्माण। साध हसे जे को, रूढ़िवाद, मान्य, दिखावे की भक्ति, परंपराएं, ये सब चीज को छोड़ना धर्म युद्ध से कम नहीं है सुंदर सा जी। अभी तो देखो सिर्फ निष्काम भक्ति की बात का है, इसमें भी कई लोगों को बुरा लग जाता है कि भाई दिखावे की भक्ति मत करो। जब ज्ञान की बात करेंगे कि भाई विष्णु भगवान या परमात्मा नहीं है, परमात्मा निराकार नहीं है, क्षर अक्षर से परे है, इसमें भी और कई लोगों को बुरा लग सकता है। ज्ञान जो है वो जिज्ञासा का विषय, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिसके हृदय में आत्म कल्याण की तड़प है और उसके हृदय में परम धाम का अंकुर है, उसी के दिल में ऐसा जिज्ञासा उत्पन्न हो पाता है कि ईश्वर जगत से परे परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा स्वरूप है। आता हनुमाने बाण नाख्या उडाड़ी। आता यानी यह तो अनुमान से मैंने ब्रह्म ज्ञान के जो तीर बाण जो है मैंने कहा है, ब्रह्म ज्ञान संक्षिप्त में कहा। यहाँ पर जो है बहुत विस्तार से भी विषय नहीं आया, मुख्य विषय तो भी बाकी है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ कैसा स्वरूप है, कहाँ उसका धाम है। यहाँ तो भी बस मात्र मनुष्य जीवन का लक्ष्य, भक्ति, निष्काम भक्ति आदि विषय में ही केवल बात किया गया।
बीजा भारी उड़ा दिया न जाए। ज्ञान की ओर बीजा यानी दूसरे जो गहन विषय हैं उसके विषय में अभी कहा जा सकता, योग्य व्यक्ति देख करके ही कहा जाता है। जिसके हृदय में जो सब्जी खरीदने आया तो उसको हम बोले कि चलो भाई सोना चांदी खरीद लो, तो उसको जब उसकी खरीदने ही इच्छा ही नहीं है तो फिर उसको हम जब वो विषय बताकर कोई लाभ होता है नहीं है। पहले समय में जो ऋषि मुनि संत जन होते थे, कोई भी शिष्य जब ज्ञान प्राप्त करने आता था पहले उसको रख लेते, ठीक है सेवा करो बाद में देखेंगे। परीक्षा लेते थे कि वो योग्य है कि नहीं है, तब जाकर के ज्ञान सुनाते थे। योग्यता ब्रह्म ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है, और योग्य नहीं होने से वो ब्रह्म ज्ञान का भी अपमान करते हैं मनुष्य। ये वाणी गर्जत मांझ संसार खोजी खोज मिटावे, अंधार मूड मती न जाने विचार, श्री महामत कहे पुकार पुकार। सन्मुख मले नहीं जी हाँ सुरो, महामती जी कह रहे हैं कि जब तक सूर्य यानी योद्धा, धर्म योद्धा स्वरूप ब्रह्म सृष्टि जैसी कोई आत्म नहीं मिलती है, तब तक ते हतु कहा बिना न चुड़ाए, तब तक उसे ये वचन सुनाया नहीं जा सकता। हतु का बिना ने पात्र बिना, योद्धा होना चाहिए जिसके अंदर वैराग्य हो, विश्वास श्रद्धा हो, समर्पण हो। ऐसा नहीं फ्री में मिल रहा है तो ज्ञान सुन लेंगे, नहीं तो मेहनत नहीं करना है सर, उस सेवा समर्पण नहीं करना है। मेरा वैराग्य नहीं है तो कहां से, जो 100 साल तक सुनते रहो वाणी समझ में नहीं आने वाली। भूखे को मालूम रहता है कि भोजन का क्या वैल्यू है, जिसको आत्म कल्याण की तड़प है उसे मालूम होता है कि ब्रह्म ज्ञान का क्या वैल्यू है। वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान का महत्व मालूम है। नहीं तो फिर सुनाते रहो, उनको कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं होता है। सन्मुख मिले नहीं जी हाँ सुरो, ते हतुका बिना ना छुड़ाए। पात्र बिना उसको ब्रह्म ज्ञान रूपी बाण उसके तरफ नहीं छोड़ा जाता, ब्रह्म ज्ञान रूपी वचन उसको सुनाया नहीं जाता जब तक कोई धर्म योद्धा जिज्ञासु मुमुक्षु शरणागत ब्रह्म सृष्टि। श्रद्धा लब्धे ज्ञानम, श्रद्धा विश्वास समर्पण की भावना होना चाहिए। सुनसा जी, देवचंद जी को हमने देखा, ज्ञान प्राप्त नहीं था फिर भी हरिदास जी की श्रद्धा पूर्वक सेवा करते रहे। हरिदास जी ने सेवा से प्रभावित होकर अपनी एक मूर्ति देने का भी निश्चय कर लिया। तो ये उनका जो निष्काम भक्ति का मार्ग था, देवचंद जी ने जो आत्म कल्याण है तो निष्काम भक्ति का मार्ग अपनाया था। उसमें ब्रह्म ज्ञान तो नहीं था लेकिन ब्रह्म ज्ञान के पूरे योग्य थे। इस तरह से योग्यता होना चाहिए, तब ये ब्रह्म ज्ञान सुनाया जाता है तो असर भी करता है। बिना भूख के पौष्टिक से पौष्टिक भोजन खिला दो, हजम ही नहीं होने वाला। ड्राई फ्रूट्स, भीगे चने, अंकुरित मूंग, सब जो पौष्टिक भोजन होते हैं ना, कौन खा सकता है? जो बहुत परिश्रम करता है, वर्कआउट करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं या बहुत ज्यादा आसन प्राणायाम करते हैं ना, पौष्टिक भोजन वही हजम कर सकते हैं। सारी दुनिया को स्वादिष्ट भोजन चाहिए, खाने में मजा आए, भले पेट में जाके एसिडिटी कर दे। चर्चा में भी मनोरंजन चाहिए सबको, ब्रह्म ज्ञान चर्चा में मनोरंजन खोजते हैं सब लोग। जिसको भूख है तो सूखे रोटी में भी स्वाद आता है, और भूख नहीं है तो उसका मनोरंजन कर करके थक जाओगे आप। ये ब्रह्म ज्ञान मनोरंजन का विषय नहीं है सुंदर साथ जी, ये तो ज्ञान का गहन विषय है। आत्म कल्याण की तड़प है, उसे मालूम होता है इस ब्रह्म ज्ञान का क्या महत्व है। या वाणी के कारण कई करें तब सुन, या वाणी के कारण कई पीवे अगिन। साध ओल खासे वचने अनेकर से समागम। जो सच्चा कोई जिज्ञासु होगा वो सदगुरु स्वरूप महामती जी से प्राणनाथ जी और छठे दिन के लिए अनिला में तारतम ब्रह्मवाणी की शरण में जब आएगा तो इसके द्वारा उनको पहचान होगी, आत्मा परमात्मा के स्वरूप धाम लीला के विषय में पहचान होगी। जब वो समागम करेगा अर्थात सदगुरु की संगति में आएगा, वाणी मंथन करेगा। छठे दिन की लीला में ब्रह्म वाणी ही सबसे बड़ा सदगुरु है सुंदर सा जी, क्योंकि वाणी मंथन से ही हम ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पे पहुंच सकते हैं। केवल चर्चा सुनने से ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पे नहीं पहुंच सकते हैं। चर्चा सुनने की आवश्यकता है लेकिन वाणी मंथन करने की आवश्यकता उससे भी ज्यादा है। तो ये प्रसंग तो यहाँ पर प्राणनाथ जी के समय का प्रसंग चल रहा है, प्राणनाथ जी के लिए यहाँ पर बात कही जा रही है। कि प्राणनाथ जी के शरण में जब आएंगे तो वो सबको ओल खासे, देखिए ओलख से नहीं है, ओल खासे पहचान कराएगा। पहचान ओलख से मतलब पहचान करेगा होता है, ओल खासे ने पहचान कराएंगे। तो
श्री प्राणनाथ जी स्वरूप सदगुरु स्वरूप धामधनी जब उनके समागम संत उनके सत्संग में आएंगे, तब उनके चरणों में आएंगे, तब ये ब्रह्म ज्ञान हमको सुनने मिलेगा। साध वाणी साधे मोचर, संतों की वाणियों में संतों ने, साधु संतों ने ऐसा कहा है, संगत छे साध रतन। ऐसे सच्चे साधुओं का सत्संग रत्न के समान है, हीरे मोती के समान है। सत्संग जो है, सत्संग ही तीर्थ है, ज्ञान ही गंगा है, ब्रह्म ज्ञान ही अमृत। सत्संग को तीर्थ कहा गया क्योंकि तीर्थ का मतलब है जिससे हृदय निर्मल हो। सत्संग के बाद में सच्चे संतों का सत्संग करेंगे, सच्चे सदगुरु का सत्संग करेंगे तो हृदय निर्मल होगा। सुंदर साथ जी, और जो मनोरंजन खोजने वाले हैं ना, स्वादिष्ट भोजन के जैसे स्वादिष्ट भोजन की तलाश करते रहते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाने और पेट खराब करते रहते हैं। सत्संग में देखिए हमको ज्ञान खोजना पड़ता है, ज्ञान में भूख लगने पर सूखे रोटी में भी स्वाद आता है, और ये ब्रह्म ज्ञान जो है, जिसके हृदय में राज्य की तड़प है, उसको ब्रह्म ज्ञान में आनंद आता ही है, मनोरंजन की आवश्यकता नहीं होती इसमें। से ब्रह्म ज्ञान चर्चा सत्संग जहाँ हो रहा है, तो वैसा जो पल पल है वो हीरे मोती के समान है। सत्संग का एक एक पल जो है हीरे मोती के समान कीमती है। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, नया प्रकरण शुरू होता है। पर न आवे तोले एक ने, मुख श्री कृष्ण कहता। सुंदर साथ जी यहाँ पर जी के शब्द में क्या करे, परंतु न आवे तोले, तुलना में नहीं आता है मुख से एक बार श्री कृष्ण कहना से। अब यहाँ जो प्रकरण में हम देखेंगे ध्यान से, शांति सुंदर जी, ये जो कीर्तन पुराने के अंतर्गत ही चल रहा है, जैसे पिछले दो प्रकरणों का विषय था, उसी प्रकार यहाँ पर भी उसी प्रकार ही विषय समझाया जा रहा है। जो सामान्य हिंदू जन है, प्रवाही वर्ग है, जो कर्मकांड बहुदेव पूजा में लिप्त हैं, उनको दिखावे की भक्ति में लिप्त हैं, निजी जीवन में अनेक प्रकार के पाप करते हैं, हिंसा करते हैं, अनीति से धन कमाते हैं, फिर दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, दिखावे का दान करते हैं, दिखावे का तीर्थ करते हैं, अपने मुख से अपने कर्मों का बखान करते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने दान किया, मैंने तीर्थ किया। इस तरह के जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं, कर्म कांड बहुदेव पूजा से बेहतर है प्रेम पूर्वक एक बार श्री कृष्ण का नाम लेना। और सिर्फ नाम लेने से नहीं होता सुंदर साथ जी, नाम लेने का तरीका होता है। गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति का जो मार्ग श्रीमद् भागवत में प्रतिपादित किया गया है, प्रेम पूर्वक लेना, पूर्ण प्रेम पूर्वक लेना पड़ता है, वैराग्य पूर्वक नाम लेंगे तब। ऐसे सिर्फ नाम ले देने से कुछ नहीं होता सुंदर साथ जी, दिल को बहलाने, अपने आप को धोखा देने की बात। पूरे प्रकरण में देखिए यहाँ पर सुंदर साथ को नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर कि वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, चितौनी करने की जरूरत नहीं है, मात्र कृष्ण नाम जपते रहो, कृष्ण भजन गाते रहो तो परम धाम प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है सुंदर साथ जी वाणी में। इस प्रकरण में भी देखेंगे सारे कर्म कांडों से ही तुलना किया गया। प्रसिद्ध प्रकट पाधरी कीवता कीव करंत, संसार में जो प्रसिद्ध बड़े बड़े संत जन हो गए हैं, कवि हो गए हैं, जिन्होंने कविता किया, सब ने अपनी वाणी में कहा गया। कौन कौन से हो गए देखिए, मीराबाई, सूरदास, नरसैया, ऐसे बड़े बड़े कवि और संत जन हो गए ना, उन्होंने किसका वर्णन किया है, ब्रजरास वाले कृष्ण का वर्णन किया। परम धाम के स्वरूप की तो बात ही नहीं यहाँ पर सुंदर साथ जी। इसके पिछले प्रकरण में भी देखा था, बैकुंठ से तुलना किया गया है, स्वर्ग नरक की तुलना बैकुंठ से की गई थी, और बैकुंठ में महाप्रलय तक मुक्ति प्राप्त होने की बात कही गई थी। वैसे ही विषय यहाँ पर भी कर्म कांड और बहुदेव पूजा में जो लिप्त हिंदू समाज है, उनको जो है उससे छुड़ाकर गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग में लाने की बात कही जा रही है सुंदर साथ जी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, कई सुंदर साथ समझ लेते कि वाणी पढ़ने का क्या मतलब है, बस कृष्ण नाम से तुलना में नहीं आता है, चितौनी करने का भी जरूरत नहीं है। अरे भैया, चितौनी के बिना तो, वाणी मंथन और चितौनी के बिना हृदय में प्रेम कहाँ से उत्पन्न होगा। तुमको इसको उपजाने करूं सो अब उपाय, इसको उपजाने का उपाय ही है परम धाम के दर्शनी चितवनी। कैसे वहां पर हम राज्य के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं कि जो याद मिलाप धनी को सखियों के सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे, तो वो वहां पर हमारा जो मूल स्वरूप है, हमारा धाम कैसा, वहां पर राज्य के साथ हम कैसी प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं, वो सारा चीज जो है वो चितौनी करना, उसका चिंतन ध्यान करना आवश्यक है सुंदर साथ। एक जागृत सुंदर साथ
की बात नहीं है यहाँ पर। सामान्य जो प्रवाही हिंदू समाज है, जो कर्म कांड बहुदेव पूजा दिखावे की भक्ति में लगा हुआ, उनको समझा रहे हैं कि भी ये सब कर्म कांड से कोई हासिल नहीं होता है। कोट करो एकादशी, आगे दिखेंगे चौपाई में, कोट करो नरमेध अश्वमेघ अनंत, चाहे करोड़ों नरमेघ यज्ञ कर लो, चाहे अनंत अश्वमेघ यज्ञ कर लो। यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ की रहनी से तुलना नहीं किया जा रहा सुंदर साथ जी, यहाँ पर तुलना किया जा रहा है सामान्य कर्म कांड में लिप्त हिंदू समाज के लोगों से तुलना कर रहे हैं, उनके कर्म कांड से तुलना कर रहे हैं। चाहे कितना भी नर में यज्ञ कर लो, अश्वमेघ यज्ञ कर लो, अनेक धर्म धरा विषय धरती में प्रचलित अनेक प्रकार के धर्म साधना पद्धतियों का पालन कर लो, धर्म का पालन कर लो, धर्म आचरण का। तीर्थवास वसंत, तीर्थ स्थान में जाकर के वहां पर वास करो, यानी कुछ समय तक तीर्थ स्थानों में रह करके साधना भक्ति करो, चाहे तो भी ये जो है कृष्ण जी का प्रेम पूर्वक नाम लेने की तुलना में नहीं आता है। यहाँ पर जो संसारिक कर्म कांड है उससे सुंदर साथ यहाँ पर कृष्ण नाम की तुलना किया जा रहा है। सामान्य जो लोग, अब यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान का विषय कीर्तन पुराने में शुरू ही नहीं हुआ है सुंदर साथ जी की, परमात्मा का स्वरूप धाम कैसा कहा। यहाँ पर केवल भक्ति करने का तरीका समझा रहे हैं कि सकाम भक्ति दिखावे की भक्ति नहीं करना है, निष्काम भक्ति करना है, मात्र आत्म कल्याण के हेतु से भक्ति करना है, संसारिक सुखों के लिए या स्वर्ग की कामना से भक्ति नहीं करना है। करोड़ों एकादशी करेंगे तो क्या होगा, पुण्य भी मिला यदि तो स्वर्ग की ही तो प्राप्ति होगी, और पुण्य क्षय होने पर स्वर्ग से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन करोड़ों एकादशी करने या जो दान तीर्थ यज्ञ करते हैं, अपने मुख से अपनी बड़ाई कर करके दिखावा कर करके जो थोड़ा बहुत पुण्य मिलना होता है वो भी नष्ट हो जाता है। और बहुत सारी बातों में तो ऐसा होता है कि पुण्य मिलता भी नहीं है। मात्र गंगा में नहा करके आ गए तो किस बात का पुण्य, फुकट का थोड़ी पुण्य मिलेगा उसमें। कुछ अच्छा काम किया, गरीबों को दान करो, कुछ तप करो, कुछ जप करो, तब तो कुछ पुण्य मिलेगा। और वो भी पुण्य करने के बाद सबको बताओगे कि मैंने किया, तो वो भी चला जाएगा। शुभ कर्म नाम ना लई जाए, अशुभ कर्म निंदा लई जाए, वो साधन कीजिए ते माटे जेम सुख जीवने पहुंचू था। यहाँ पर देखिए अश्वमेघ और नरमेघ यज्ञ की जो बात चल रही है, इसका रेफरेंस जो है महाभारत में शांति पर्व में जो आता है, एको अपि कृष्ण से कृत प्रणाम दशाश्वमेधा वृतेन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण पढ़ामी न पुनर्भव। इस श्लोक का रेफरेंस न वाणी में है, न वितक में, न हरिद्वार के प्रसंग में है, न किसी अन्य वितक में, क्योंकि इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। सुंदर, यहाँ पर महाभारत के युद्ध के पश्चात देखिए शांति पर्व, युद्ध के पश्चात शांति पर्व आता है। शांति पर्व में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हैं, उनसे मिलने के लिए कृष्ण जी और पांचों पांडव आते हैं, तो बाणों के शैया में लेटे लेटे वो उपदेश कर रहे हैं पांचों पांडव को कि सामने जो योगेश्वर श्री कृष्ण जी खड़े हैं उनके विषय में बात कही जा रही है। यहाँ पर ब्रजरास वाले कृष्ण की भी बात नहीं है, परम धाम वाले कृष्ण की बात कहाँ से आएगी सुंदर सा जी। सिद्ध करो साधन विप्रमुख वेद वदंत, अनेक प्रकार की साधनाएं करके सिद्धियां प्राप्त कर लो। विप्र यानी पंडित, पंडितों के समान जो वेदों का अपने मुख से शुद्ध संस्कृत शुद्धता पूर्वक उच्चारण कर लो। तो देखिए साधारण गीता भागवत महाभारत के श्लोक बोलते हैं, उसमें भी हमसे कई बार गलती हो जाती है, लेकिन वेदों का जो मंत्र है उसको शुद्ध उच्चारण करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। वो विधिवत जिसने पूरा कोर्स किया, अभ्यास किया है, वही बोल पाता है। वाणी में चुपाई आती ना, सीखो सबे संस्कृत पढ़ो सवेद पुराण, अर्थ करो द्वादश के पर आप न होए पहचान वैसा हालत है। सकल क्रिया सो धर्म पालता, सभी प्रकार के विधि विधान पूर्वक, जैसे यज्ञ करना तो किस विधि विधान से यज्ञ करना है, पूजा करना तो किस विधि विधान, सभी प्रकार से धर्म का पालन करते हुए धर्म कर्म करो। दया करो जीव जंतु, सभी जीव जंतुओं पर दया करो, जीव दया अहिंसा क्षमा ये सब नियम का पालन करेंगे, निष्काम भाव से करेंगे तो ये सभी चीजें, दया करना तो हृदय की निर्मलता के लिए अच्छा ही चीज है। साफ दिल सुहागनी कबहू न दुखावे किन, कोई देश कसाला तुमको भला चाहे। तो सभी छोटे बड़े जीव जंतु भी हैं, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस पक्षी, किसी भी जीव जंतु को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन फिर भी
इसको सकाम भाव से करते हैं यदि स्वर्ग की कामना से या संसारिक सुखों की कामना से, तो ये भी सब व्यर्थ चला जाता है, अच्छे अच्छे कर्म भी व्यर्थ चले जाते हैं। और गोपियों के समान जो प्रेम लक्षणा भक्ति जो की का मार्ग भागवत में दर्शाया गया है, तो प्रेम लक्षणा भक्ति के सामने कर्म कांड का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सुंदर सा व्रत करो विधि विधना सती था सीलवंत, अनेक प्रकार के व्रत करो, तरह तरह के व्रत करते हैं, उसमें खाने पीने का नियम भी होता है, मंत्र का उच्चारण का, पूजा का नियम होता है कि कब कैसे पूजा करना है, कितने दिन का व्रत है। व्रत यानी कि नियम होता है, सिस्टम, तरह तरह के व्रत होते हैं। सती था शीलवंत, शीलवंत है यहाँ पर जो स्त्रियों में मैंने जैसे बताया था, पतिव्रता स्त्री का कितना महत्व और शक्ति हो जाती है। सती अनुसुईया ने त्रिदेवा को बच्चा बना दिया, बताओ। लेकिन फिर भी शीलवंत यानी सुशील सती स्त्री बन जाओ, सती हो जाओ, पतिव्रता धर्म का, संसारिक पति का पतिव्रता धर्म का पालन कर लो तो भी। और वेक धरो साध संतना, साधु संतों का भगवा वस्त्र धारण करके इधर उधर भ्रमण करते रहो। हम साधु बन गए, महात्मा बन गए, वेश धारण करने से क्या होगा? भेखे बिगाड़ियो वैराग वाली स्थिति हो जाती। पर सच्चा संत है तो भी दिखावे का कर्म कांड, बहुदेव पूजा, दिखावे की भक्ति से, सकाम भक्ति से कोई लाभ हासिल नहीं होता। गणानी गणान कथन, कथाकार प्रवक्ता बन करके ज्ञान का उपदेश करो, प्रवचन करो, लेकिन जब तक परम धाम का ज्ञान नहीं है, निराकार से परे, क्षर अक्षर से परे परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है प्रेम पूर्वक कृष्ण का नाम लेना, अर्थात गोपियों के समान प्रेम लक्षणात् भक्ति करना। तपसी बहुविध देह दमो, पूरी चौपाइयां देख लिया सुंदर साथ जी, सभी जगह में बस संसारी कर्म कांड से तुलना किया गया। ये किसे संबोधित कर रहे हैं वो समझना चाहिए सुंदर साथ जी। यहाँ सुंदर साथ के लिए नहीं है कि बोले पूरी वाणी का सार है, ऐसा पारायण पढ़ेंगे लास्ट में ये प्रकरण बोलेंगे पढ़ो, या पूरी वाणी का सार है ये प्रकरण? ये तो शुरुआत की बात है। प्रवाही सामान्य हिंदू जनों को कहा जा रहा है, जो कर्म कांड में बहुदेव पूजा में लिप्त है उनको कहा जा रहा है, जो पूरी वाणी का सार बना के लास्ट में बोलेंगे कि ये पूरी वाणी का सार है, बस कृष्ण का नाम ले लो, कृष्ण भजन कर लो, बस हो गया काम। कुछ भी नहीं होने वाला सुंदर सा, ठगी का शिकार हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तपसी बहुविध देह दमन, अनेक प्रकार से देह दमन करो, तपस्या करो। देह दमन करने का मैंने बताया था तरीका, है ना, गर्मी में चारों तरफ अग्नि जलाना और पांचवा अग्नि के रूप में सूर्य, दोपहर के समय पंच अग्नि में देह दमन करना, ठंडी में रात में छाती तक ठंडे पानी में खड़े रहना रात भर, बरसात में नंगे बदन बरसात की अपने ऊपर सहन करना, सर्वांग दुख सहनता, अनेक प्रकार का कष्ट सहन करो। सकाम भक्ति, दिखावे की भक्ति कर्म कांड के अंतर्गत कष्ट बहुत बहुत कष्ट होता है। नंगे पैर चल रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसमें हासिल कुछ भी नहीं होता है। मेहनत अति, प्राप्ति रत्ती। अति और रत्ती में क्या अंतर? बहुत ज्यादा मेहनत और प्राप्ति होता थोड़ा सा, रत्ती भर। पर तोले ना अभी एक ने मुख श्री कृष्ण का अंत। ये सभी कर्म कांड की तुलना नहीं आती है यदि प्रेम पूर्वक कृष्ण का नाम लिया जाए। उसमें भी देखिए क्या है सुंदर सा जी, यहाँ पर जो बात चल रहा है, यहाँ पर मीराबाई, सूरदास जैसे निष्काम भक्तों का प्रसंग रेफरेंस भी दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि श्रीमद् भागवत का जो रेफरेंस है वहां पर जो वर्णन है, तो यहाँ पर एक्चुअल में अखंड ब्रजरास का ज्ञान भी नहीं है इनके पास। निष्काम भक्ति कृष्ण का करने कह रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं देखिए, महाराज कहे मुख ए धन जो वली रुदे रमन, तो वो मुख उसका मुख धन है जो मुख से कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, और हृदय में वली रुदे रमन, हृदय में उसके साथ रमन करता, स्वयं को गोपी रूप में देखते हुए ब्रज रास लीलाओं का ध्यान करता हो, गोपी रूप में रासलीला में कृष्ण के साथ में रासलीला खेल रही, इस तरह से हृदय में रमन करता हो, वली रुदे रमंत। चौदह भवन तेजितियो धन धन कुलवंत, धन धन कुलवंत मतलब उच्च कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति के समान उसकी स्थिति, धन्य धन्य है वो। 14 भवन तेजितियो, अब इसको ध्यान देंगे क्योंकि ये प्रकरण में, इसके पिछले प्रकरण में भी सब जगह बात आई थी, बैकुंठ की प्राप्ति आई थी बात, बैकुंठ की और यमपुरी का तुलना किया गया। जेने गामनी वाटा दीजिए आवे तेहज गाम, जाने बुझी ने जमपुरी जाइए तो न आवे बैकुंठ विश्राम।
जमपुरी और बैकुंठ का ही तुलना चल रहा है यहाँ पर। बेहद मंडल, अखंड ब्रजरास का कोई विषय आया ही नहीं अभी तक कीर्तन पुराने में। न अखंड ब्रजरास, बेहद मंडल, परमात्मा अक्षर अक्षर से पर, ये विषय अभी यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है सुंदर साथ जी। यहाँ पर 14 भवन जीतने की बात है, बेहद मंडल की बात नहीं है। यहाँ पर जो यदि अखंड ब्रजरास का ज्ञान नहीं है, वहां पर ब्रजरास लीला में कौन परमात्मा की शक्ति आई थी, राधिका जी के अंदर कौन आया था, गोपियों के अंदर कौन आया था, कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो अखंड ब्रजरास लीला आज कहाँ पर, ये भी ज्ञान नहीं है। इसी भावना से हम कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं कि हम विष्णु भगवान ही कृष्ण के रूप में थे, ऐसा मानकर ही भक्ति कर रहे हैं, तो कहाँ पहुंचेंगे। मीराबाई सूरदास क्या बेहद मंडल पहुंच गए क्या? वो भी नहीं पहुंच सके। यहाँ पर केवल 14 लोग जीतने की बात है। बैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पूरा लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद न जाने कोई, नाम एक विध होते लीला त्रिविध है। एक भेद बैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीसरा धाम अखंड का, जहां जाए तब सुख। तो अखंड ब्रजरास लीला का ज्ञान जब तक ना हो तब तक के उस पूरा एड्रेस तो चाहिए ना। सिर्फ नाम लिख देने से तो क्या होगा, नाम चिट्ठी में सिर्फ नाम लिख देंगे, पूरा एड्रेस नहीं लिखेंगे, तो कहीं के कहीं पत्र तो बीच में रुक जाएगा। इसलिए सुंदर साथ जी, ऐसा ही प्रकरण जो आया है प्रकाश हिंदुस्तानी में भी, श्री कृष्ण जी से प्रेम करे बड़ी मत, सो पहुंचावे अखंड घर जीत, बिना श्री कृष्ण के जेती मत, सो तो कोई हो सब कुमत। वहां पर भी जो सुंदर साथ जी कुमत कहा गया है, कर्म कांड बहुदेव पूजा को कुमत कहा गया है। और वहां पर राजा परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे हैं, ऐसा चुपाई भी आता है शुरुआत की 4-5 चुपाइयों में, वो भागवत का रेफरेंस दिया है। भागवत के कथाकार सुखदेव जी, और सुखदेव जी से राजा परीक्षित से कह रहे थे, एक्चुअल में देखिए नाम तो कहियो श्री कृष्ण जी जे रमे अखंड लीला रास, अखंड रास लीला है बेहद मंडल में, लेकिन उसका ज्ञान नहीं होगा तो कहाँ से वहां पहुंचेंगे। मीराबाई सूरदास जी से भक्त भी बेहद मंडल नहीं पहुंच सके तो दूसरा कौन पहुंचेगा। यहाँ पर 14 भवनते जीतियों का प्रसंग है सुंदर शाह जी। सुंदर शाह जी, आज का यहाँ पर सिलेबस पूरा होता है। सुंदर शाह जी के मन में कोई जिज्ञासा प्रश्न हो आज के विषय में तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, नहीं तो फिर आज का विषय पर यहाँ मैं विराम दूंगा सुंदर शाह जी। सुंदर शाह जी कुछ पूछना है? सुंदर शाह जी, आज का अभी चौपाई दोहराते हैं, अंतिम चौपाई। और नोट्स जो है व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाएगा। क्विज का लिंक, वीडियो लिंक रात तक हो जाएगा, लेकिन क्विज हो सकता है कि कल सुबह 9, 10, 11 बजे तक क्विज का लिंक रखा जाएगा, क्योंकि मैं एक प्रोग्राम में व्यस्त हूँ और कल और परसों 2 दिन में यात्रा में रहने वाला हूँ। तो कल और परसों 2 दिन हमारा जूम का क्लास नहीं लग पाएगा सुंदर साथ जी। हम सीधे फिर गुरुवार को मिलेंगे जूम क्लास के माध्यम से। क्विज का लिंक जो है रख दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। सभी सुंदर साथ जी अच्छी तरह से नोट्स स्टडी करेंगे, आवश्यकता पड़ने से वीडियो दोबारा देखें, वीडियो लिंक भी रखा जाएगा, और उसके पश्चात क्विज सबमिट करेंगे। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। महराज कहे मुख ए धन, राज कहे कोई गना, जो वली हृदय रमंत, जो वली दे अनंत, 14 भवन ते जीतियो, चौदे भवन ते जीतियो, धन धन ए कुलवंत, धन धन ये कुलवंत, धन धन ए कुलवंत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। फिर से एक बार सूचना ध्यान देंगे, कल और परसों जूम क्लास नहीं लग पाएगा यात्रा के कारण से। सुंदर साथ जी, धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं दीपिका पाटिल सुंदर साथ जी गुजरात से निवेदन करूंगा, धाम धनी का अर्जी गायन करेंगे, उसके पश्चात कार्यक्रम समापन होगा।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। पिया जी तुम होते कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस निरानी तो पिया जो कोई होय जी। सब विदे वाला जी सामर्थ निहरेन जाते रोए रोए जी। जन्म दीजो में होती पिया सो तुम देखत दीजियो। जब तुम आप दिखाओगे तब देखने नजर जी। पुकार पिया जी मेरी सुन के बड़ी करो तुम दीन जी। पल पल खबर जुलीजियो मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी। एती अर्ज में तो करूँ पिया बीच पड़ी अंतराय जी। तो अंतर आड़ी टाल जे कंठ लगाए कंठ लगाए कंठ सोफिया कीजे हास विलास जी। वारणी जाए श्री इंद्रावती प्रिय राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। ईसक सो सेवा करो पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में कहाँ कहूँ तीन सौ बात जी। तेरी महामति युगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करूँ मेरे पीयू जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जय जीव जी। वो जी प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब क्विज और वीडियो नोट्स वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। सुंदर साथ का कोई भी जिज्ञासा हो तो फोन करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी या पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज से प्रश्न कर सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी, अभी विदा लेते हैं सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम।